नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है। एकदम से हाड़ गलाने वाली ठंड बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में शनिवार को घना कोहरा देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के चलते लोगों की कपकपी छूट रही है। आईएमडी ने दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बनी रहने का अनुमान लगाया है। 25 जनवरी से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए भी चेतावनी जारी हुई है। वहीं कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र साल भर खुली रहने वाली सड़क 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बर्फबारी की वजह से यातायात के लिए बंद करना पड़ा है, जिससे हजारों जो वाहन है वो फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो बनी हुई है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसकी वजह से सड़कों पर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति है। हजारों वाहन चूंकि फंसे हुए हैं, लोगों को दिक्कत भी पेश आ रही है। सैलानियों के लिए जाहिर राहत भरी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि वो पहुंचे हैं बर्फबारी देखने के लिए। लेकिन इसका जो असर है वहां पर जो डे टू डे लाइफ वाले लोग हैं, यानी कि जो वहां के रिहायशी लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत जो है बनी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका जो असर है वो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, मनाली की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं, वो जगहें हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से देश के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के इलाकों में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने एक अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के 5 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी जो है हुआ है। इससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। कड़ाके की ठंड अभी और बढ़ेगी, यानी कि अभी राहत नहीं है। पूर्वी भारत में भी मौसम बिगड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 28 जनवरी तक रहने वाला है, जिसकी वजह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी रहेगी। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा? फिलहाल क्या राहत मिलने वाली है? आज का मौसम कैसा आप देख पा रहे हैं? देखिए, आज मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। पिछले 2 दिनों से राजधानी दिल्ली में जो है वो बारिश हो रही थी। हालांकि कल की अगर मैं बात करूं, शनिवार की मैं अगर बात करूं, शनिवार को कहीं कहीं इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। जो मौसम विभाग ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि शुक्रवार को बारिश होगी। उसके बाद शनिवार को मौसम में बादल आसमान में काले बादल छाए रहेंगे, लेकिन रविवार से मौसम खुल जाएगा। तो आज रविवार है, हल्की धूप निकली है और मौसम विभाग का जो प्रिडिक्शन है वो कहीं ना कहीं सही साबित होता दिख रहा है। पिछले बीते दिनों की अगर बात की जाए तो बीते दिनों जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में कोहरा और जो शीतलहर लगातार चल रही थी, उसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और एकाएक जब शुक्रवार को बारिश हुई तो उसके बाद जो है वो तापमान काफी ज्यादा गिर गया, जिसके चलते ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन एक बार फिर शनिवार शाम को एक बार फिर मौसम में जो है सुधार हुआ और रविवार को आज हल्की धूप निकली हुई है। और मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आज का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन 10 से 12 डिग्री के आसपास बने रहने की उम्मीद है, जबकि मैक्सिमम टेम्परेचर करीब 19 के आसपास बने रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा, लेकिन 3 दिनों के बाद एक बार फिर हल्की बारिश राजधानी दिल्ली में हो सकती है। तो फिलहाल अगर बात की जाए अगर आज की, तो आज हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन शीतलहर जरूर चल रही है। जी अच्छा रजनीश, इन सब के बीच जो फॉग की स्थिति बनी हुई थी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे राहत कहीं ना कहीं मिली होगी। और जाहिर है फॉग की बात, हम स्मॉग की बात करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में जो है वो बनी रहती है। देखिए, फॉग की अगर बात की जाए तो फॉग जो है वो अभी दिल्ली में नहीं है। हालांकि बाहरी इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, जैसे नरेला, जो बवाना, अलीपुर, खेड़ा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ खेत हैं, जहाँ खुले इलाका है। जहाँ खुले इलाके हैं वहाँ पर हल्की फॉग देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन बाकी जो दिल्ली की, अगर मैं 70% दिल्ली की बात करूँ तो 70% दिल्ली में फॉग की जो स्थिति इस समय देखने को नहीं मिल रही। हालांकि शुक्रवार को जो बारिश हुई थी उसका सब बहुत ज़्यादा फायदा जो AQI को जो है सुधारने में मिला है। AQI काफी ज्यादा सुधर गया है। और अगर बात की जाए, अभी भी अगर बात की जाए तो खराब श्रेणी में जरूर है, लेकिन जो हालात शुक्रवार से पहले थे दिल्ली के स्मॉग को लेके, वो हालात अब नहीं है। चलिए, आप मेरे साथ रजनीश बने रहिए। दर्शकों को तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी है वो हुई है और अभी ये जारी रहने वाली है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर में जो है लिपटा हुआ नजर आ रहा है जो पूरा ऊपर का इलाका है। चाहे हम यहाँ पर हिमाचल की बात कर ले, हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात कर लें, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर ये स्थिति देखी जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की भी अगर स्थिति देखें तो सफेद बर्फ की चादर से ये ढका
हुआ है और जाहिर है यहाँ पर काफ़ी जो ठंड है उसमें इजाफा हुआ है और इसका असर जो मैदानी इलाके हैं, जो प्लेन्स हैं, वहाँ पर दिख रहा है। वहाँ पर भी टेम्परेचर ने काफ़ी डिप किया। हालांकि दिल्ली एनसीआर का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी हद तक राहत मिली, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया भी कि धूप खिली हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये जाहिर है सैलानियों के लिए बहुत राहत की खबर है। हालांकि इस तरह की भी जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं आई सैलानियों की तरफ से कि बर्फबारी देखने गए हैं लेकिन उसके बाद एक जगह खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तक अगर हम देखिए और काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से सड़कों पर जो स्थिति है वो काफ़ी मुश्किल पैदा हो गई। एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार बर्फ हटाने का काम चल रहा है लेकिन इसकी वजह से जो है वो दिक्कत पेश आ रही है। तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं जहां पर बर्फ हटाने का काम हो रहा है। अब जरा देखिए, हर जगह पिलर हो चाहे छत हो, हर जगह पर बर्फ जो है वो जमी हुई है और ऐसे में जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, जो वहाँ के रहंदा हैं, उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। ये जो सैलानी पहुंचे हैं उन्हें भी राहत है कि बर्फ देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद आगे का रास्ता कैसे तय करना है, क्योंकि ट्रैफिक पर इसका सीधा असर पड़ा है और ट्रैफिक की रफ्तार जो है खासतौर से इन इलाकों में जहां पर बर्फबारी हुई है वहां पर जो है कहीं ना कहीं मुश्किल हो गई है। देवेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। एक बार देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, राजस्थान में जयपुर में क्या स्थिति बताई जा रही है मौसम को लेकर? देवेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए देवेंद्र का रुख करेंगे। तो रजनीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि आज मौसम खुला हुआ है। रजनीश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि आज मौसम खुला हुआ है, राहत है, यानी कि कल जो कार्यक्रम होने वाला है गणतंत्र दिवस का, उसमें कम से कम किसी तरह की कोई बाधा मौसम के हिसाब से फिर नहीं होने वाली है। देखिए, अभी तक की अगर बात की जाए तो अभी तक जिस तरीके से मौसम दिल्ली का बना हुआ है उसको देखते हुए तो यही कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को जब कर्तव्य पथ से जब गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाएगी तो उस वक्त किसी भी तरीके का मौसम की तरफ से कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो पाएगा। हालांकि मौसम विभाग का भी यही प्रेडिक्शन है कि जो 26 जनवरी को मौसम साफ रहेगा, धूप निकलेगी, लेकिन चूंकि मौसम के ऊपर जो कयास लगाए जाते हैं, प्रेडिक्शन की जाती है, लेकिन एकाएक जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, तो एकाएक मैदानी इलाकों में जो मौसम है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो ऐसे में हालांकि मौसम विभाग का प्रेडिक्शन अभी तक की अगर बात की जाए तो सही साबित हुआ है, लेकिन चूंकि मौसम कब करवट अपनी ले ले ये किसी को नहीं पता। अचानक अगर मौसम चेंज होता है तो ज़ाहिर तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके का प्रेडिक्शन किया गया था और जिस तरीके के हालात आज है उसको देखने के बाद तो ये नहीं लगता कि 26 जनवरी की परेड के दौरान किसी भी तरीके का जो व्यवधान मौसम की तरफ से उत्पन्न होने की जो है उम्मीद नहीं जताई जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम अपडेट साझा करने के लिए, बातचीत के लिए। राहत की बात है एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए।